आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे घर पर हुजूर गौसे पाक की यानी 11वीं शरीफ की फ़ातिहा पढ़ने का सबसे आसान तरीक़ा कि हुजूर गौसे पाक की फ़ातिहा में क्या क्या पढ़ा जाता है, कौन सा दुरूद शरीफ पढ़ना है, सवाब कैसे बख्शना है, ये सारी चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद घर का हर इंसान अपने घर पर हुजूर गौसे पाक की फ़ातिहा बहुत आसानी से पढ़ सकता है। लिहाजा ख़ुद भी आप इसको ध्यान से देखें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो आइए बिला ताख़ीर वीडियो को शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले आपको करना यह है कि जब आप फ़ातिहा पढ़ना चाहें तो सबसे पहले आप बावुज़ू हो जाएं, वज़ू वगैरह बनाकर मुसल्ला बिछाकर मुसल्ले पर बैठ जाएं फ़ातिहा पढ़ने के लिए। और फिर आपके घर में जो कुछ भी खाने पीने की चीज़ें मौजूद हों या बिरयानी वगैरह जो आपने बनवाई हो वो सामने रखें, एक गिलास में पानी भर कर रख लें और फिर आप फ़ातिहा शुरू करेंगे। सबसे पहले आप 3 मरतबा दुरूद गौसिया पढ़ लेंगे। दुरूद शरीफ बहुत सारे हैं, जो भी दुरूद पाक आपको याद हो वो अगर आप पढ़ लें तब भी फ़ातिहा आपकी हो जाएगी, लेकिन दुरूद गौसिया अगर आप पढ़ लेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। आप कहेंगे कि दुरूद गौसिया क्या है, तो दुरूद गौसिया मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, आप मेरे साथ मिलकर पढ़ लीजिए ताकि आपका तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त हो जाए और दुरूद गौसिया आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा। आपको इस तरह पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। ये दुरूद गौसिया है, इसको आपको 3 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आपको 1 मरतबा सूरह फ़ातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ, जो बड़ी मशहूर व मारूफ सूरत है, आम तौर पर हर नमाज में पढ़ी जाती है, हर इंसान को याद भी होती है, तो वो 1 मरतबा सूरह फ़ातिहा आप पढ़ लेंगे। वो भी आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपको हिंदी और अरबी दोनों में नज़र आ रही होगी, आप उसको आसानी से याद कर सकते हैं अगर आपको याद ना हो तो। फिर आपको 3 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ की तिलावत करनी है। कुल हुवल्लाह शरीफ भी बहुत मशहूर व मारूफ और छोटी सी सूरत है, आम तौर पर हर इंसान को याद होती है, वरना आपकी मोबाइल स्क्रीन पर भी आपको नज़र आ रही होगी। अगर आपको याद नहीं है तो आप अच्छी तरह इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप 3 मरतबा वही दुरूद गौसिया जो आपने शुरू में पढ़ा था, वही 3 मरतबा दुरूद गौसिया फिर पढ़ लीजिए। आपकी फ़ातिहा इस तरह मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद फिर आपको ईसाल सवाब करना है, यानी हुजूर गौसे पाक की फ़ातिहा का 11वीं शरीफ की फ़ातिहा का सवाब आपको इस तरह बख्शना है। अपने दोनों हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठाएं और आप इस तरह दुआ करेंगे कि या अल्लाह, या परवरदिगार आलम, जो कुछ भी मैंने पढ़ा है सबको अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह, जो सूरतें और जो कुछ भी खाना पानी यहाँ पर हाजिर है सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर इस सब का सवाब सबसे पहले मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश है, मौला कबूल फरमा। उसके बाद हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक तमाम अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में पेश है, मौला कबूल फरमा। उसके बाद हुजूर के तमाम सहाबा, तमाम सहाबियात, तमाम अज़वाज मुतारात, जुमला अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की बारगाह में पेश है, मौला कबूल फरमा। खुसूस बिलखुसूस हज़रत सरकार सैयदना इमाम हसन, इमाम हुसैन व दीगर तमाम शोदाए करबला की बारगाह में पेश है, मौला कबूल फरमा। उसके बाद इस फ़ातिहा ख़वानी का सवाब महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, क़िंदील नूरानी हज़रत अबू मुहम्मद शेख मुहियुद्दीन अब्दुल क़ादिर जीलानी सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में पेश है, मौला कबूल फरमा। हुजूर गौसे पाक के वालदैन करीमैन और आपके सिलसिले पाक से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम बुज़ुर्गों की बारगाह में पेश है, मौला कबूल फरमा। उसके बाद इस फ़ातिहा का सवाब सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ हुजूर मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियरी सैयदी सरकार आला हज़रत और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हुजूर शाह शराफत मियाँ, शाह बशीर मियाँ और जितने भी जो भी नाम आपके जहन में हों औलिया कराम के, उनका नाम भी आप ले सकते हैं कि उनकी बारगाह में पेश है, मौला कबूल फरमा। उसके बाद फिर आपका जो भी जायज़ मकसद हो आप उसके लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में दुआ कर सकते हैं, अपने लिए, अपने अहल व अयाल के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने बाल बच्चों की कामयाबी के लिए, उनकी सेहत व सलामती के लिए, इस तरह कि या अल्लाह हमारे कारोबार में बरकतें नाजिल फरमा, हमारे बच्चों को सेहत और सलामती अता फरमा। या अल्लाह, अपने महबूब के सदक़े हमें नमाज पंजगाना पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमें तमाम आफ़ात व बलायात से महफूज व मामून फरमा।
یا اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما، دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرما، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام اولیاء کرام کا صدقہ ہمیں عطا فرما۔ اس کے علاوہ جو بھی اگر کوئی جائز مقصد آپ کا اور بھی کوئی ہے تو وہ اس کو بھی آپ بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر درود شریف پڑھیں گے، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، جب ہو دم واپسی یا اللہ لپہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح آپ کی فاتحہ اور فاتحہ کا ثواب یہ مکمل ہو جائے گا۔ یہ بہت آسان ہے، آپ اپنے گھر پر بہت آسانی سے اس ویڈیو کو دیکھ کر سیکھ سکتے ہیں، اور اپنے گھر پر حضور غوث پاک کی فاتحہ یعنی 11ویں شریف کی فاتحہ آپ بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھیے گا، اور اس کلپ کو آگے ضرور شیئر فرما دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔